जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु महान परमेश्वर है और एक और बार हमें मौका दिया। हम सो परमेश्वर को बहुत 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 धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो, आज एक विषय के साथ मैं आपके सामने आया हूं और वो विषय है कि यदि हम एक सच्चे मसीही हैं और अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं तो आज का वचन आप जरूर सुने, क्योंकि यदि आप सच्चे मसीही हैं और आपके जीवन में संघर्ष है तो ये वचन आज आपके जीवन में उपयोग में आने वाला है। ये वचन आज के आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार करने वाला है, इसलिए जरूरी है कि आज ये वचन आप सुने। ध्यान दीजिए, एक मसीही जीवन संघर्ष का जीवन है। मेरे प्रियो, हम जैसे देखते हैं यीशु मसीह के जीवन को, तो यीशु मसीह शुरुआत से ही वो संघर्ष का जीवन जीते आ रहे हैं और उन्होंने अपने जीवन में कई प्रकार के संघर्ष का सामना किया, जिसमें से आज कुछ बातें मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं। शायद वो संघर्ष आपके साथ में हो रहा होगा। पहला संघर्ष है पारिवारिक समस्या। जब हम अपने परिवार में हैं, अपने परिवार के साथ में है, तो कई एक समस्याएं हमारे जीवन में आते हैं। जैसे पति पत्नी की समस्या है, माँ बाप के साथ में अच्छा तालमेल नहीं होना, भाइयों के साथ में अच्छा संबंध नहीं होना, भाइयों के साथ में हमारा अच्छा संबंध नहीं होने से भी समस्या होता है। दूसरा समस्या है आर्थिक समस्या। जब हम आर्थिक समस्या में जुड़े हुए हैं तो आर्थिक समस्या के अंतर्गत जैसे हम कर्ज के बंधन में है, हमारे जीवन में पैसे की कमी है, हमारे पास जॉब नहीं है, हमारे पास आय का कोई स्रोत नहीं है, जिसके कारण हम हो सकता है संघर्ष कर रहे होंगे। तीसरा जो समस्या है वो सामाजिक समस्या। सामाजिक समस्या मतलब समाज के लोगों के द्वारा हमें बहिष्कार किया गया होगा या उनके द्वारा प्रताड़ित किया गया होगा, ऐसी समस्याओं का हम सामना कर रहे होंगे। या फिर चौथी समस्या है राजनीतिक समस्या। राजनीतिक समस्या मतलब राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, लीडर्स के द्वारा हमको सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, ऐसी समस्याओं का भी सामना आप लोग कर रहे होंगे। ध्यान दीजिए, यदि आपके जीवन में पारिवारिक समस्या है, आपके जीवन में आर्थिक समस्या है, आपके जीवन में सामाजिक समस्या है और आपके जीवन में राजनीतिक समस्या है, तो आप बिल्कुल निराश मत होइए, हताश मत होइए। आज का वचन आप जरूर सुने। निश्चय परमेश्वर इन समस्याओं से प्रभु आपको निकालेगा और आपको ढाढ़स देगा और आपको परमेश्वर अनुग्रह करेगा और उस समस्या में कैसे जीवन व्यतीत करना है उसे हम सीखेंगे। सबसे पहला चीज जो बाइबल हमको सिखाती है वो ये है कि हमारा नमूना प्रभु यीशु मसीह है, अर्थात हम यीशु मसीह के नमूने में जीने वाले लोग हैं। इसलिए जरूरी है कि हम यीशु के नमूना को अपने जीवन में हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। यीशु मसीह कहा, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेंगे। तो सबसे पहला समस्या मैं बताया पारिवारिक समस्या। पारिवारिक समस्या में देखिए यीशु मसीह किस तरह से पारिवारिक समस्या को अपने जीवन में महसूस किया। यदि हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय का 21वें वचन को हम पढ़ें तो, जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है। यहाँ पर देखिए यीशु मसीह के परिवार के लोग यीशु मसीह के विषय में क्या कह रहे हैं। उन लोग उसे ढूंढ रहे हैं और कह रहे हैं उसकी चित्त ठिकाने में नहीं है, अर्थात वो पागल हो चुका है, वो मेंटल हो चुका है, उसका वो कंट्रोल से बाहर हो चुका है। मेरे प्रियो ध्यान दीजिए, आप मसीही हैं, विश्वासी हैं, हो सकता है आप नया विश्वासी होंगे, आप पुराना विश्वासी होंगे, जैसे भी यदि आप अपने जीवन में इस तरह के समस्याओं का सामना कर रहे हैं, यदि आप अपने जीवन में आपको लोग पागल बोल रहे हैं, आपके जीवन में आपको लोग बोल रहे हैं इसका चित्त ठिकाना में नहीं है, आप बिल्कुल निराश मत होइए, बिल्कुल हताश मत होइए। ऐसा ही हमारा यीशु मसीह को भी बोला गया है। इसलिए मेरे प्रियो, आप यीशु के वचन को स्मरण करके और अपने अंदर में धीरज बंधाइए। यदि हम उसी का थोड़ा आगे और 3 अध्याय का 31 वचन से हम पढ़ेंगे, तब उसकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा। भीड़ उसके आसपास बैठी थी और उन्होंने उससे कहा, देख
तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूंढते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई कौन है? और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। ओके, यहाँ पर देखिए यीशु मसीह का एक बड़ा स्टेटमेंट। यीशु मसीह कहता है मेरे माँ और भाई वो लोग हैं जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, प्रभु की इच्छा का पालन करते हैं, प्रभु की इच्छा में जीवन को व्यतीत करते हैं। मेरे प्रियो, वहाँ पर ढूंढने के लिए कोई दूसरा नहीं बल्कि उसके फैमिली के लोग, उसके मम्मी, उसके भाई उसको खोजने के लिए आए हैं। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर कहता है मेरे माँ और मेरे भाई वो लोग हैं जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, प्रभु की इच्छा का पालन करते हैं। मेरे प्रियो, आप सुनिए इस बात को, आप समझिए इस बात को। यदि आपको भी लोग सता रहे हैं, आपको भी आपके परिवार के लोग ढूंढ रहे हैं, आपके परिवार के लोग खोज रहे हैं जब आप आराधना में होते हैं, आपके परिवार के लोग ढूंढ रहे हैं जब आप प्रार्थना में होते हैं, मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, आप एक बात को जानिए, आपका परिवार, आपका फैमिली वो लोग हैं जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं, परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं। तीसरा, यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 5वें आयत पढ़ें तो, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। उसके भाई लोग भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारा तो दूसरा को छोड़िए, हमारे अपने लोग हम पर विश्वास नहीं करते हैं, तो इस बात को लेकर कई बार हम संघर्ष करते रहते हैं, कई बार हम परेशान होते रहते हैं। अरे हमारे भाई लोग हमारा नहीं सुनते, हमारा परिवार के लोग हमारा नहीं सुनते। ध्यान दीजिए, आपका चुनाव यीशु मसीह की ओर से हुआ है, आपका चुनाव परमेश्वर ने किया है। इसलिए इस दुनिया में यदि आपको हालेलुया आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता है, भरोसा नहीं करता है, इस बात से ज़्यादा परेशान मत होइए, इस बात से ज़्यादा आप दुखी मत होइए, क्योंकि हम देखते हैं यीशु के भाई लोग उस पर भरोसा नहीं करते थे। तो ये है पारिवारिक समस्या। पारिवारिक समस्या के अंतर्गत हमने देखा कि यीशु मसीह के विषय में उसके परिवार के लोग बोलते थे उसका चित्त ठिकाने में नहीं है। उसके माँ और उसके भाई लोग उसके ढूंढने जाते थे। यीशु मसीह साफ बोला, वो लोग मेरे माँ और मेरे भाई हैं जो लोग परमेश्वर के इच्छा को पूरा करते हैं, परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं। और तीसरा हमने देखा कि उसके भाई लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे। मेरे प्रियो, ऐसी समस्या आपके जीवन में भी हो सकता होगा। ध्यान दीजिए, ऐसे संघर्ष के समय में आपको अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया है, तो यीशु मसीह के वचन के अनुसार आप अपने जीवन में ढाढ़स बांधिए, क्योंकि यही वो वचन है जो आपको हिम्मत देगा, यही वो वचन है जो आपको ढाढ़स देगा। यदि हम यीशु मसीह की आर्थिक समस्या की बात करें तो हम मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 20वें आयत को हम पढ़ सकते हैं। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। यहाँ पर देखिए, परमेश्वर के वचन में लिखा है, यीशु मसीह कहता है लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, चिड़ियों के घोंसले होते हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र को इस धरती पर सर रखने का जगह नहीं है। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए, क्या आप आज इस तरह से समस्या में हैं? क्या आप सोच रहे हैं कि आपके पास घर नहीं है? क्या आप सोच रहे हैं कि आपके पास पैसे नहीं है? क्या आप सोच रहे हैं कि आपके पास हालेलुया कोई बैंक बैलेंस नहीं है? ध्यान दीजिए, यीशु मसीह इस समस्या का सामना कर रहा था। यीशु ने कहा मनुष्य के पुत्र को इस धरती में सर रखने की भी जगह नहीं है। मतलब थोड़ा सा उसके पास जगह नहीं है, थोड़ा उसके पास जमीन नहीं है। हालेलुया, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जब ऐसी बात कर सकता है, तो आपको और मुझे ढाढ़स रखना है, हमें हियाव बांधना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर वही परमेश्वर है जो इन समस्याओं से हमको बाहर निकालता है। हम मत्ती रचित सुसमाचार 14 के 17 में यदि हम पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु ने 5000 लोगों को रोटियां खिलाई। और आपको मालूम है, ये 5000 रोटियां यीशु मसीह अपने पैसे से नहीं खिलाया, बल्कि यदि हम देखें तो यीशु मसीह के पास वहां पर पैसे नहीं थे। उसके चेलों को जब यीशु ने बात किया तो वो बात आप सुनिए, 14 अध्याय उसका 17 वचन। उन्होंने उससे कहा, हाँ,
यहाँ हमारे पास रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। यहाँ पर हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ कुछ भी नहीं है। आप ध्यान दीजिए, कुछ भी नहीं है कहने का मतलब कुछ भी नहीं है। आप समझिए इस बात को। बहुत बार हम इस बात को लेकर के परेशान होते हैं, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, चिंता करते हैं। यीशु ने कितने जगह अपने वचनों में इस बात को कहा, तुम चिंता करके ये मत कहना तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे या क्या पहनोगे। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब चीज़ों की आवश्यकता है और वो जरूर तुम्हें देगा। इसलिए इन सब चीज़ों के लिए आप संघर्ष मत करो, इन सब चीज़ों के लिए चिंता मत करो। अब तीसरी बात हम देखते हैं, यीशु मसीह के साथ में सामाजिक समस्या भी था। यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसकी 11वें आयत को पढ़ें तो वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं वो किया। अपनों के घर आया लेकिन उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। अब यहाँ पर देखिए यीशु मसीह के सामाजिक समस्या कि उसके परिवार के लोग ग्रहण नहीं किया, उसके रिश्तेदार लोग उसको स्वीकार नहीं किया, उसके समाज के लोग स्वीकार नहीं किया। जितने लोगों ने यीशु के विरुद्ध में षड्यंत्र किया वो सब लोग यहूदी थे और यीशु मसीह भी यहूदी में ही आया और उसके लोगों ने ही उसके विरुद्ध में षड्यंत्र करके उसको क्रूस पर लटका दिया। मेरे प्रियो ध्यान दीजिए, यदि आपके साथ भी ऐसा हुई हो रहा है, आपके खुद के लोग, आपके परिवार के लोग ही आपके साथ में इस तरह से काम कर रहे हैं, तो आप आज ही अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दे दीजिए। आज ही आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए, क्योंकि वहां पर आगे आप पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है, जितनों ने उस पर विश्वास किया उसको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिल गया। तो इस तरह हम देखते हैं सामाजिक समस्या, और समस्या यहीं खत्म नहीं होता है बल्कि राजनीतिक समस्या भी यीशु को था। और यदि हम लूका रचित सुसमाचार उसके 23 अध्याय और उसके 1 और 2 वचन को हम पढ़ें तो वहां पर हम एक बड़ी समस्या के बारे में हम लोग देख सकते हैं। पढ़ेंगे। तब सारी सभा उठकर उसे पिलातुस के पास ले गई। वे यह कहकर उस पर दोष लगाने लगे, हमने इसे लोगों को बहकाते और कैसर को कर देने से मना करते और अपने आप को मसीह राजा कहते हुए सुना है। ध्यान दीजिए, 3 बड़े आरोप लग रहे हैं यीशु के ऊपर। पहला, कैसर की विरुद्ध बहकाते हुए, दूसरा टैक्स नहीं देना है, और तीसरा है अपने आप को राजा बनाना। ये 3 मुख्य आरोप लग रहे हैं यीशु के ऊपर, जबकि इनमें से एक भी आरोप सही नहीं है। और आगे हम देखते हैं कि पिलातुस जांच के बाद कहता है, मैंने इसके अंदर में कोई भी दोष नहीं पाया। ध्यान दीजिए, जरूरी नहीं कि आपको लोग सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं तो आप दोषी हैं, नहीं है, आप दोषी नहीं हैं। आप यीशु को स्वीकार किए हैं, आप यीशु के अनुसार चल रहे हैं, इसलिए आपके जीवन में ये समस्या आ रहा है। मेरे प्रियो ध्यान दीजिए, यदि ये समस्याएं आपके जीवन में बनी हुई है, ये प्रॉब्लम आपके जीवन में बनी है, तो आप अपने जीवन में कुछ जरूरी चीज़ों को अपने अंदर में जांचें। पहला चीज़, आप देखिए आप विश्वास में हैं या नहीं। बहुत बार हम विश्वास से बहक जाते हैं, विश्वास से हम भटक जाते हैं। आज हमें सीखना है इस बात को कि हम विश्वास में हैं या नहीं। यदि हम 2 कुरिन्थी 13 अध्याय उसके 5 वचन को पढ़ें तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस इस बात को कुरिन्थियों को लिखता है। पढ़िए। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्बे निकले हो। ध्यान दीजिए, पहला चीज, यदि आप संघर्ष महसूस कर रहे हैं तो पहला चीज आप अपने जीवन में जांचिए, पहला चीज अपने जीवन में परखिए कि आप विश्वास में हो या नहीं। यदि आप विश्वास में हो तो पूरी रीति से आप यीशु मसीह पर भरोसा करो, पूरी रीति से उसके सामर्थ्य पर भरोसा करो, पूरी रीति से उसके अद्भुत काम पर, आश्चर्य कर्म पर भरोसा करो, पूरी रीति से आप विश्वास करो कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। वो स्वर्ग से इस धरती पर इसीलिए आया ताकि वो हमको बचाए, हमारे जीवन जो नाश हो रही है उसको वो छुटकारा दे, उस नाश होने वाली स्थिति से हमको बचा ले। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। दूसरा बड़ी चीज अपने आप में देखना है, वो है प्रार्थना में जीवन है कि नहीं। यदि हम
कुलुस्सियों की पत्री 4 अध्याय उसके 2 आयत पढ़ें तो प्रार्थना में लगे रहो प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। मेरे प्रियो, प्रार्थना के विषय में बहुत सारे वचन आपको मिल जाएंगे जो परमेश्वर के बड़े बड़े दास लोग इस बात को कहते हैं, प्रार्थना में लगे रहो, धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। पौलुस कहता है हर समय हर प्रकार से प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो। मेरे प्रियो, ये सारी चीजें आपके जीवन में हो रही है तो आप जानिए कि प्रार्थना का हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है। जब आप संघर्ष में होकर जा रहे हैं, आप प्रार्थना करिए। 4 अध्याय उसके 6वें आयत से ऐसा लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में प्रार्थना, विनती और निवेदन और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख पहुंचाया जाए। तो इसलिए आप अपने जीवन में प्रार्थना को महत्व दीजिए, प्रार्थना में जीवन बिताइए आप। और तीसरा चीज, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध कैसा है, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता कैसा है। यदि हम रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 35 वचन को पढ़ें तो कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? ध्यान दीजिए, हमारा परमेश्वर के साथ संबंध कैसा है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहता है, कौन है जो हमको मसीह के प्यार से अलग करेगा? कौन है जो हमको मसीह के प्यार से अलग करेगा? क्या इस तरह से हमारे जीवन में संबंध है यीशु मसीह के साथ? क्या इस तरह से मजबूत संबंध है कि कोई भी क्लेश हो जाए, संकट हो जाए, अकाल हो जाए, महामारी हो जाए, भूखमरी हो जाए, कर्ज हो जाए या किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या क्यों ना हो, हमको हमारे मसीह के प्यार से अलग नहीं कर सकता। इसलिए मेरे प्रियो, अपने आप को जांचिए कि आपका परमेश्वर के साथ संबंध कैसा है। यदि हम यूहन्ना 13 अध्याय उसके 8 वचन को पढ़ें तो पतरस ने उससे कहा, हाँ, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। देखिए, यीशु मसीह यहाँ पर एक नमूना दिखा रहे हैं और वो नमूना में क्या कर रहे हैं, अपने चेलों का पांव धो रहे हैं। पतरस कहते हैं नहीं नहीं, मुझे पांव नहीं धुलाना है। यीशु मसीह कहता है यदि तू पांव नहीं धुलाएगा तो तेरा मेरे साथ कोई संबंध नहीं। इसका मतलब यीशु से संबंध रखना है तो यीशु मसीह के द्वारा हमारा धोया जाना, हमें धोया जाना बहुत जरूरी है, हमें पवित्र किया जाना बहुत जरूरी है, हमें शुद्ध किया जाना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, हमारा यीशु के साथ एक मजबूत संबंध होना चाहिए। मैं वापस रोमियो 8 के 35 को आपको स्मरण दिलाता हूं कि किस तरह से हमारा संबंध होना चाहिए। यहाँ पर पौलुस कहता है, कौन है जो हमको मसीह के प्यार से अलग करेगा? चौथा बात, आप वचन में बने हो कि नहीं, इस बात को भी आपको टेस्ट करना चाहिए। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 7 वचन को पढ़ेंगे। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहाँ पर चौथा बात हम देखते हैं कि वचन में बने हो कि नहीं। यदि तुम वचन में बने रहो और परमेश्वर के वचन में लिखा है फिर जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, तो आज आप वचन में बने हो कि नहीं, प्रभु के वचन में बने हो कि नहीं, प्रभु के शिक्षाओं में बने हो कि नहीं, प्रभु के बातों में बने हो कि नहीं, प्रभु के आदेश में बने हो कि नहीं, प्रभु की आज्ञा में बने हो कि नहीं। यदि ऐसा आप बने हुए हैं तो आप अपने आप को चेक करिए। मेरे प्रियो, मैंने बताया 4 बातें अपने जीवन में चेक करिए। पहला, विश्वास में हो कि नहीं। दूसरा, प्रार्थना में जीवन है कि नहीं। तीसरा, परमेश्वर के साथ संबंध कैसा है। और चौथा, वचन में बने हो कि नहीं। हालेलुया। यदि ये सब चीज सही है आपके जीवन में तो ध्यान दीजिए, एक दिन परमेश्वर आपको बहुत इस्तेमाल करने जा रहा है। एक दिन परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार कर रहा है। एक दिन परमेश्वर आपके गवाहियों को बड़ा करने जा रहा है। एक दिन परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने जा रहा है। कितने सारे गवाहियां मैं आपको बाइबल में से दे सकता हूं। आप यूसुफ को देखिए, यूसुफ के जीवन में बहुत सारे संघर्ष
संघर्ष, और संघर्ष होते 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 एक दिन यूसुफ उस देश का, उस मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया। याकूब के जीवन में आप संघर्ष को देख पाते हैं, अब्राहम के जीवन में आप संघर्ष को देख पाते हैं, यीशु मसीह और उसके चेलों के जीवन में संघर्ष को देख पा रहे हैं। इसलिए यदि आप संघर्ष कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप संघर्ष में बने रहिए। निश्चय परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा, उसका एक बड़ा परिणाम आपको प्राप्त होगा। एक लास्ट वचन बोल करके समाप्त करूंगा मैं। आप परमेश्वर के वचन में से याकूब की पत्री पहले अध्याय उसके दूसरे आयत से हम पढ़ेंगे। हे मेरे भाइयों, हाँ, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। ये संघर्ष तुम्हें सिद्धता तक पहुंचाएगा। ये संघर्ष तुम्हें यीशु मसीह के स्वरूप में बदलेगा। ये संघर्ष तुम्हें यीशु के स्वभाव में बदलेगा। ये संघर्ष तुम्हें अनंत जीवन के लिए तैयार करेगा। ये संघर्ष तुम्हें अनंत आशीष के लिए तैयार करेगा। ये संघर्ष एक दिन तुम्हारे जीवन को मसीह यीशु के लिए इस्तेमाल करेगा। इसलिए ध्यान दीजिए, यदि आप संघर्ष में जीवन जी रहे हैं, आप बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल मत परेशान होइए। निश्चय ये संघर्ष आपके जीवन को एक दिन परिवर्तित कर देगा, बदल देगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो आप सबको। आप जितने लोगों ने प्रभु को वचन सुना, उन सबको प्रभु आशीष दे। सबको जय मसीह की।